तो आज हम शुरू करने वाले हैं चेन रूल, केमिस्ट्री में नहीं मैथमेटिक्स में, 12th का। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे चेन रूल, उसके बाद प्रोडक्ट रूल, फिर कोसेंट रूल। ठीक है, तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे आज और उसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले मैं इसको मिटा दूँ, तो चलो ऐसे ही मिटा देते हैं, है ना। देखो, तो शुरू करते हैं 12th मैथमेटिक्स। ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेन रूल। ठीक है, देखेंगे कहाँ पे चेन रूल लगता है, कहाँ पे नहीं लगेगा, है ना, क्वेश्चंस में। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे हम प्रोडक्ट रूल। उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे हम कोसेंट रूल। ठीक है, फंसने लगते हैं तो हम चेन रूल का यूज़ करके उनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चेन रूल। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक पहले क्वेश्चन दिखा दूं, फिर देखेंगे चेन रूल लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक। मैंने आपको फंक्शन दिया y बराबर x+2 ठीक है, मैंने आपको कहा कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, है ना। इसका होल स्क्वायर खोल दोगे, इसका होल स्क्वायर x² + 4x। ठीक है, अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो देखो dy/dx आ जाएगा। सबका अलग अलग कर दोगे, x² का 2x + 4 का तो 0 होगा + 4x का x। ठीक, तो इसका ओवरऑल जो आने वाला है कितना आएगा, x, है ना, 3x। ठीक है, ये आएगा ना, 4x² 2 का 4, 4x, x² का 2x, 4x का, सॉरी 4x का 4 होगा ना, तो इसका आ जाएगा 2x + 4, तो 2 कॉमन, x + 2। आपने इसका डिफ्रेंसिएशन ईजिली कर दिया। ठीक है, तो मैं थोड़ा अपना एक डस्टर ले लूँ, है ना। तो देखो ठीक है, ये कर दिया। अब देखो चेन रूल से करेंगे इसको। तो पहले चेन रूल समझते हैं। चेन रूल का मतलब बेसिक है क्या, फंडा कहाँ लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते, कैसे कैसे क्या होता है, कैसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो आपको फंक्शन मिलेगा, मैंने y बराबर आपको फंक्शन दे दिया f(x). ठीक है, अब इस फंक्शन को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन चेन रूल में क्या होगा, आपको चेन रूल में मिलेगा, मान लो मैंने y बराबर ऐसे मिलेगा आपको फंक्शन, फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन, ये आपका चेन रूल है। ठीक है, ऐसे मिलता है ना। वो पढ़ा था ना अपनी फर्स्ट चैप्टर में, गॉफ और फॉग वगैरह पढ़ी थी, है ना, जिसका गॉफ मतलब सीधा था g(x), है ना, सॉरी, है ना। तो गॉफ और फॉग पढ़ा था आपने, जैसे g(x), तो g के अंदर f(x), है ना, और फॉग का मतलब f के अंदर gx, है ना। ऐसे फंक्शन पढ़ी थी, है ना। तो यही आपको यहाँ मिलने वाले हैं अब। तो इसको आप, है ना, तो इसमें हम चेन रूल लगाते कैसे हैं, देखो डिफरेंशिएट करने के लिए आपको एक चीज़ पता है कि आप पता है इसको ना सिंपल बनाते हो। जैसे यहाँ gx है, तो gx को अगर आप x में कन्वर्ट कर दोगे तो आप इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। इसको अगर इसके जैसा कैसे भी करके बना दो तो हो जाएगा। तो आप बस इसको पता क्या करोगे, ये जो gx है ना, इसको सॉल्यूशन का वो देख लो। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि जो gx है ना, हम इसको कोई भी एक अदर वेरिएबल मान लेते हैं, p q r s t। जैसे मैंने इसको p बराबर gx मान लिया। अब फंक्शन क्या बन जाएगा हमारा, ay वाला, y बराबर f p। ठीक है, तो बस ये इसमें फंडा लगाना है आपको। अगर ऐसा फंक्शन मिलता है तो अंदर वाले को कुछ एक मान लो, p v q r जो भी मानना हो, इसमें ऐसा वेरिएबल ना हो, ऐसा मानना। ठीक है, अब p की वैल्यू इसमें रख दो, जो p माना है इसको इसमें रखो, तो फंक्शन ये बना। तो एक तो आपने ये माना था और एक ये माना था। ठीक है ना। अब आपको बस इसको और इसको डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई में जो भी आए, ठीक है, जैसे dt, और यहाँ पे मिलेगा आपको dt/dp, या कुछ भी जो भी मिले उसको मल्टीप्लाई में अरेंज कर दो बस। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन हमने सबसे पहले किया था उसे ही हम दोबारा करते हैं। देखो चेन रूल से करेंगे आपके। ठीक है, देखो चेन रूल से, है ना, क्वेश्चन था हमारा x+2 देखो इसे आप वैसे कर सकते हो विदाउट चेन रूल, लेकिन इसको आप विदाउट चेन रूल नहीं कर सकते ना। आप कहाँ कर लोगे, अब तो आपको चेन रूल लगाना ही पड़ेगा। यहाँ लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ आपको चेन रूल ही लगाना पड़ेगा। आप कहाँ इसका
उसको ओपन अप करते रहोगे। देखो चेन रूल से करते हैं। ये फंक्शन कैसा है, ये कुछ फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, यहाँ पे एक्स होना चाहिए था। देखो यही तो पढ़ा था हमने, एफ एक्स, और मैंने वाई बराबर ये फंक्शन दिया था आपको इस टाइप का। तो ये जी एस जो फंक्शन है ये एक्स के रूप का होना चाहिए था। यहाँ पे एक्स कहाँ है, जी एक्स है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स बना लेते हैं, है ना। तो इसको आप पी बराबर मान लो एक्स प्लस टू। अब जैसे इसको पी बराबर एक्स प्लस टू मानोगे तो फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, वाई बराबर पी होल स्क्वायर, ठीक है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको फॉर्मूले सारे आते हैं, फॉर्मूले टोटल आने चाहिए। देखो पहला ये फंक्शन बना हमारा, दूसरा ये बना, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करो। देखो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो डी पी ओवर डी एक्स हो जाएगा ये, है ना। देखो एक्स का 1 और 2 का 0, तो 0 को हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा अब दूसरे वाला कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। अब देखो यहाँ पे p है, तो आप p के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। यही याद करने वाला है इसमें। तो ये डी वाई अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है, डी वाई अपॉन डी पी। अब देखो p की पावर n यानी कि x की पावर n, तो n x n माइनस वन यानी कि 2 माइनस 1 1, ठीक है। तो 2p ही आ जाएगा, पी स्क्वायर का 2p, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई में अरेंज कर दो बस, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स आपको चाहिए। तो यहाँ पे लिखो आप डी वाई अपॉन डी पी इंटू, और यहाँ क्या था अपने डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब देखो डी वाई अपॉन डी पी क्या दे रखा है, 2p, तो यहाँ पे 2p रख दो, इंटू डी पी अपॉन डी एक्स क्या दे रखा है, डी पी अपॉन डी एक्स 1 दे रखा है, तो 1 रहने दो, 1 का तो कुछ नहीं है। आप इसमें p की वैल्यू लगा दो, तो 2 p बराबर क्या माना था आपने, x प्लस 2, ठीक है, हो गया, ठीक है। ये इसका प्रॉपर मेथड है, इसकी ट्रिक भी है, आगे ट्रिक से ही करेंगे, ठीक है। प्रॉपर मेथड इसलिए कि आपको क्वेश्चन करना पड़ जाए, पेपर वेपर में आ जाता है तो करना पड़ता है, अदरवाइज इसकी बहुत सरली ट्रिक है, 1 मिनट में आंसर आ जाता है इसका, है ना। तो देखो अब एक इसको करके देखते हैं, इसके बाद आपका आइडिया एकदम सवाल कंप्लीट। फिर इसके क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे, ठीक है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर उस फंक्शन के अंदर भी फंक्शन होगा, है ना। तो पहले इसे करते हैं, देखो, ठीक है, इसे, है ना। तो इसे करते हैं, देखो वही इसको क्या मानोगे, टी मान लेते हैं, पी मान लेते हैं ना। तो एक्स प्लस 2 को हमने टी माना लेट करके, ठीक है। तुम्हारा वाई बराबर क्या बन जाएगा यहाँ पर, टी की पावर 20। एक तो ये फंक्शन बना, एक ये फंक्शन बना, इसको तो भूल ही जाओ, ये दोनों डिफ्रेंशिएट करने बस, इसको डिफ्रेंशिएट करो। देखो तो डी टी ओवर डी एक्स कितना आएगा, 1। यहाँ पे देखो डी वाई ओवर डी टी कितना आएगा, ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो वेरिएबल हो उसी के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, तो 20 टी की पावर 90, यही तो बचेगा बस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई में अरेंज करो, इन दोनों को, तो देखो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है। देखो डी टी से डी टी कट जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो बचेगा, इसलिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। देखो डी वाई अपॉन डी टी कितना दे रखा है, 20 टी की पावर 90 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स 1, तो 1 को कोई मतलब नहीं। वहाँ पे टी की वैल्यू वापस लौटा दो, टी क्या माना था, एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 की पावर 90, ये आपका हो गया, ठीक है। ऐसे करते हैं इनको, इस चेन रूल इसलिए ज़रूरी है ना। अब इसके और क्वेश्चन लगाएंगे अभी, ठीक है। तो कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं इसके, है ना। देखो तो आपके लिए पहला क्वेश्चन 3000 रुपये के लिए, देखो y बराबर साइन एक्स, ठीक है। आपका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि इसको हमें x में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो पहले लेट करेंगे, लेट, ठीक है। y तो है, y नहीं मानेंगे, t मान लेते हैं, t बराबर साइन एक्स ले लेते हैं। तो फंक्शन दोबारा y बराबर क्या बनेगा, साइन t बनेगा, ठीक। तो पहला ये, दूसरा ये, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी टी ओवर डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है।
अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, dy ओवर dt साइन टी का कॉस टी, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई में अरेंज कर दो तो देखो dy ओवर dt कितना कॉस टी इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब आपको टी की वैल्यू वापस रख देनी है, टी बराबर क्या माना था आपने साइन एक्स, तो यहाँ जाएगा कॉस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ये आपकी डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई, देख लो कितने सरल। अब देखो इसकी ट्रिक देख लो, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर मेथड है। अभी लिखोगे ना, मैंने लिखा नहीं है 2 लाइन, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो उसको आप लिख लो। लेकिन इसका और ईजी मेथड देखो, जो आप अपने माइंड में मान रहे हो ना, तो माइंड में मान के आप यहाँ पे लिख रहे हो। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में ही रखो। देखो डी वाई ओवर डी एक्स, देखो साइन, देखो साइन का क्या होता है कॉस एक्स, है ना, साइन का कॉस एक्स होता है। अच्छा ये साइन एक्स है ना, इसको आप एक्स मानो, है नहीं, लेकिन मान लो क्या जा रहा है, वैसे भी आप तो मैथ के बंदे हो। तो देखो साइन एक्स को आप एक्स मानो, तो साइन एक्स का क्या होगा, ये पूरे का साइन एक्स का कॉस एक्स कॉस, लेकिन एक्स की जगह पे आपको यही रखना है क्योंकि एक्स है थोड़ी ना। अब जिसको एक्स मान रहे थे माइंड में, उसको मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, साइन एक्स का कॉस एक्स। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कोई और करते हैं, यहाँ पे वाई बराबर मैंने दे दिया आपको कॉस 2t, ठीक है। इसको करो, अब देखो कॉस टी होता तो आप इजीली कर देते कॉस टी का माइनस साइन टी, देखा यहाँ पे 2t दे रखा है, तो अब देखो डी वाई ओवर डी एक्स करो, डी टी, सॉरी एक्स नहीं टी, क्योंकि यहाँ पे टी है। देखो कॉस का क्या होता है साइन, तो माइनस साइन टी, टी की जगह पे 2t है तो 2t रख दो। अब 2t का दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो, तो 2t का 2, ठीक है, सरल है ना। एक और देखो, मैंने आपको वाई बराबर दे दिया, वाई बराबर ई की पावर 2x स्क्वायर, ठीक है, ये दे दिया मैंने आपको वाई बराबर 2x स्क्वायर। अब देखो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होना चाहिए था, ये मैं अगर इसको ई की पावर x मानूँ, ठीक है, तो ये एज इट इज़ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, तो मैंने ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रख दिया, ठीक है, इनटू अब जिसको x मान रहे थे माइंड में उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x, ठीक है। लेकिन वो प्रॉपर मेथड भी आपको याद रखना है क्योंकि वो ज़रूरी बन जाता है कुछ क्वेश्चनों में, ठीक है। जैसे अगर पेपर में आ जाए 2 नंबर का 3 नंबर का, तो आपको प्रॉपर मेथड से करना है, फिर ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बाकी ये बहुत सरल तरीका। और करें, देखो एक और ले लो, y बराबर सेक साइन एक्स, चलो इसे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो तो डी वाई ओवर डी एक्स सेक एक्स का सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। तो देखो नहीं प्लस नहीं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सॉरी, तो सेक एक्स का, अब देखो इसको एक्स मानो तो सेक एक्स का सेक एक्स, तो हमने ये सेक एक्स लिख दिया इंटू टेन एक्स, तो टेन एक्स लिख दो, ठीक है। ये अपनी नज़र में भी एक्स ही है, ठीक है। अब जो एक्स माना है उसका डिफरेंशिएशन, एक्स को क्या माना था साइन, तो साइन एक्स का कॉस एक्स। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तेज़ तो नहीं हो रहा, तेज़ नहीं है वैसे, सरल तो सवाल ही है, ठीक है। देखो और करते हैं, क्वेश्चन करते हैं थोड़े हैवी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देते हैं आपको बढ़िया सा, और वो आपको प्रॉपर मेथड से करना है, और फिर आपको सिंपल मेथड से करना है। फंक्शन कैसा मिलेगा आपको बता दूं, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर उसके अंदर भी फंक्शन मिलेगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन में देते हैं आपको y बराबर, ठीक है, y बराबर ठीक, ये आपको करना है ना, इसको आपको करना है, ठीक है। इसमें और भी हो जाएगा, है ना, जैसे बहुत हैवी हो जाएंगे, लेकिन उनको ना अभी वैसे करेंगे सिंपल मेथड से, है ना, ट्रिक से। वैसे इसको प्रॉपर मेथड से करते हैं, तो प्रॉपर मेथड से अगर आप इसको करना चाहो तो कैसे करोगे, क्योंकि ज़रूरी है, मेथड बहुत ज़रूरी है ना। तो देखो करते हैं, देखो सबसे पहले अपना टारगेट क्या होना चाहिए कि इसको हम कुछ एक्स वगैरह माने, तो सेक एक्स का हम इजीली कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसको हम कुछ मान लें, तो इसको हम पी मान लेते हैं, ठीक है। लेट पी बराबर 10 रूट एक्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई इसमें, हम 10x का तो कर सकते हैं, लेकिन 10 रूट एक्स का नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए फिर कुछ हमें मानना पड़ेगा। तो फिर हम दोबारा यहाँ पे एक और वेरिएबल मान लेंगे, मान लो q बराबर रूट एक्स, ठीक है। देखो फंक्शन क्या क्या बनेंगे, देखो पहले 10 रूट एक्स का मैं यहाँ p रख दूँ, तो देखो y बराबर जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा सेक p, ठीक है। अच्छा अब मैं इस q की वैल्यू
आपको रूट एक्स क्यू बराबर रूट एक्स है, तो रूट एक्स यहाँ पे क्यू रख दूँ, फिर क्यू बराबर रूट एक्स माना है तो इसकी जगह क्यू रख देता हूँ। तो फिर फंक्शन मिला मुझे पी बराबर 10 क्यू, ठीक है। एक तो मुझे ये फंक्शन मिला है, एक मुझे ये मिला है, और एक मुझे ये मिला है, ठीक है। यही समझना है बस, यहाँ पे दोबारा समझ लो। इसको मुझे एक्स बनाना है क्योंकि तभी मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, तो मैंने इसको पी मान लिया। अब जैसे ही मैंने इसको पी माना, इसकी जगह मैंने पी रखा, तो मेरे पास ये मिला, ठीक है। अब फिर मैं इसको डिफ्रेंशिएशन कहाँ कर सकता हूँ, रूट एक्स आ गया, तो फिर मैंने रूट एक्स को हटाया है ना, तो रूट एक्स को जब मैंने हटाया तो मैंने इसको क्यू मान लिया। अब इस रूट एक्स की जब मैंने यहाँ पे क्यू पुट किया, और जैसे क्यू पुट किया तो मुझे ये वैल्यू मिली, ठीक है। और एक मैंने ये माना था, ठीक है। तो ये जो तीन जो फंक्शन आए, बस इनको ही मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद मल्टीप्लाई में अरेंज कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। इसको और इसको आप भूल जाओ, ठीक है। टेक्स्ट से तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये, लेकिन ऐसे समझ लो प्रॉपर मेथड जो है ना। अब देखो, अब आप फर्स्ट को करोगे यहाँ पे, फर्स्ट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब देखो फर्स्ट कहाँ है, ये रहा, इसे कर लेते हैं क्यू के रिस्पेक्ट में करो, क्योंकि यहाँ पे क्यू है, तो डिफ्रेंशिएट क्यू। देखो डी पी ओवर डी क्यू। अब देखो टेन क्यू को क्या होता है, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 क्यू का सेक स्क्वायर क्यू, ठीक है। कर दिया। सेकंड वाला करते हैं, देखो इसमें आपको डिफरेंट करना है, वो सेम लाइन जो यहाँ पे की थी, है ना, बस यहाँ पे कर देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू है। अब सेकंड वाले में क्या है, एक्स, तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, तो देखो डी क्यू ओवर डी एक्स, ठीक है। तो डी क्यू ओवर डी एक्स, देखो वेरी सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। हाँ, तो देखो इसको करते हैं डी क्यू ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे डी एक्स वाली इक्वेशन ये रही। अब रूट एक्स का क्या होता है, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है ना, तो रूट एक्स ये आपको पता होगा, और नहीं पता है तो इसको आप रट लो, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। ये बहुत काम आता है ना, बहुत ही ज़्यादा। अब देखो तीसरे वाला देख लो, ये रहा थर्ड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, पी, तो यहाँ पे पी लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ होगा डी वाई ओवर डी पी। देखो सेक बी का सेक पी इंटू 10 पी है ना, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10 एक्स है ना, तो सेक पी इंटू 10 पी, ठीक है। अब इन तीनों को ये और ये मल्टीप्लाई में अरेंज कर दो, तो मल्टीप्लाई में अरेंज देखो यहाँ कर देते हैं, ठीक है। देखो तो पहले सेक स्क्वायर क्यू, अब देखो क्यू की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं हम, क्यू बराबर में रूट एक्स माना था तो यहाँ पे रूट एक्स रख देते हैं, ठीक है, इंटू यहाँ पे आ जाओ 1/2 रूट एक्स इंटू इस पे आ जाओ सेक पी इंटू 10 पी। अब देखो पी की वैल्यू भी डायरेक्ट रख दो, पी की वैल्यू क्या है 10 रूट एक्स, तो मैं इसको मिटा दूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे सेक पी है ना, तो पी की जगह पे 10 रूट एक्स, तो यहाँ पे 10 रूट एक्स इंटू फिर 10 और फिर पी की जगह पे 10 रूट एक्स, ठीक है। ये आपका डी वाई ओवर डी एक्स आ गया है ना, सही है। सरलता कुछ नहीं है, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बस कंसेप्ट समझना है कि हमें ये करना क्या है, एक्स बनाना है। अब जो स्टेप्स आप यहाँ कर रहे हो ना, उन स्टेप्स को अपने माइंड में करके आप इसको बिना करे भी कर सकते हो एक ही लाइन में। करें, देखो एक लाइन में कैसे करेंगे, देखो देखो एक लाइन में कैसे होगा ये, देखो सेक एक्स का मालूम क्या होता है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x। मैं एक बार लिख दूँ यहाँ पे आपको याद करने के लिए, देखो साइन एक्स का कोस एक्स, ठीक है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉट एक्स का माइनस को सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, लॉग एक्स का 1/x है ना, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का ax log a है ना, और x की पावर n, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यूज होने वाला nx n-1, ठीक है। और भी हैं कुछ,
और होंगे तो लिख देंगे, ठीक है, बाकी तो इतने आते हैं, है ना। तो आप इनको याद कर लो, अच्छा रहेगा। अब देखो इसको करते हैं sec x का sec x इंटू टेन एक्स। अब देखो sec x, अब x की जगह पे ये है तो देखो हम इसको यूँ ही रख देते हैं, sec x का sec x की जगह पे यही आएगा तो यही रख दो, ठीक है, sec x इंटू टेन एक्स, तो टेन एक्स को यहाँ कर देते हैं ना, ये नीचे ही कर देते हैं, ठीक है, टेन एक्स। अब देखो, अब जिसको आपने x माना है वो x है थोड़ी ना, तो आप इसको भी डिफ्रेंशिएट करो क्योंकि इसको आपने x माना, तो टेन एक्स का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। अब भैया ये x है थोड़ी ना, ये रूट एक्स है, ये कहाँ x है, तो इसको एज इट इज रख दो। अब इसका भी डिफ्रेंशिएट करो, इसका करोगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा, ठीक है। एक रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स ये याद कर लो, और एक y बराबर अगर आपको x मिल जाए तो इसका याद कर लो, इसका क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अच्छा कैसे होता है 1 ये पता है, तो 2-3 कंसेप्ट हैं इसको देखो। तो एक तो आपको अगर याद रखना हो तो आप ऐसे मान लो, देखो x का अगर 1 होता है कैसे, तो y बराबर क्या होता है x, तो हमें निकालना dy अपॉन dx निकालना है, तो y की जगह पे क्या रख सकते हो x, ठीक है। देखो यहाँ पे dy ओवर dx निकालना है आपको, देखो y की जगह पे x रख सकते हो तो dx अपॉन dx हो जाएगा, तो ये कट गया, कितना आया 1। कंसेप्ट है, मतलब याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो, ठीक है। dx कट के 1 आ गया, ठीक है, ये मान लो। नहीं तो इसका प्रॉपर मेथड जो होता है वो भी अभी बता देंगे, है ना। अब देखो वही आंसर आ रहा है, आप चेक कर लेना इसको भी, है ना, ये इतना बड़ा आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। इसमें क्वेश्चन तो देखो बहुत हैवी है। अब मैं क्वेश्चन दूँ, देखो उसे आप करना अगर कर सकते हो तो, ठीक है। थोड़ा और हैवी सा है ना, उसको ट्रिक से करेंगे, ठीक है, प्रॉपर मेथड से आप करते रहना। y बराबर साइन 10 sec रूट x, इसे करो, देखो इसे करते हैं, ठीक है, सरल है, ज़्यादा कुछ नहीं, हार्ड वार्ड कुछ नहीं है इसमें। देखो सिंपल रूल लगाना है। अभी क्वेश्चन और टफ आएंगे जब आप क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल पढ़ लोगे ना, फिर उसमें हम चेन रूल इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, इंग्लिश थोड़ी ऐसी है। देखो dy ओवर dx निकालना है, ठीक है। देखो इसको x मानते तो sin x का क्या होता है cos x, तो cos इसको ऐसे ही रखो, इसको x माना है ना हमने, तो इसको x माने रखो, ठीक है। अभी x है थोड़ी ना, x मानते तो देखो cos ये तो पूरा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये x नहीं है, इसका डिफरेंशिएट करो तो tan x का क्या होता है, tan x का sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर, अब x की जगह पे पूरा ये रख दो, ठीक है, sec रूट x, ठीक है, क्योंकि ये x नहीं था, tan x का sec स्क्वायर x, अब ये x है कहाँ, तो sec x का फिर करो sec x का sec x इंटू tan x, अब जिसको x माना उसको करो रूट x का 1/2 रूट x, ठीक है। जैसे बहुत सरल है, ठीक है, आंसर तो फटाफट बता सकते हो आप बहुत जल्दी, है ना, आंसर में कुछ नहीं है। मैं इनको मिटा दूँ, आप लिख लेना इनको अगर ज़रूरत हो तो आपको, वैसे ज़रूरत तो होगी। अब देखो अब सीखते हैं यहाँ से प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल कुछ नहीं है, जब दो फंक्शन हमारे y बराबर आपको ऐसा मिल जाता है f(x) इंटू dx, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई मिल जाए तो उनमें हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन देखो अभी करेंगे, वैसे इसको समझ लेते हैं ये मिलता कैसा है। मान लो ऐसा मिल गया आपको, तो आपको y बराबर मिल गया pq, mn ले लेते हैं ना, mn, ये दो फंक्शन है, एक m एक n है, ठीक है। आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपके पास कोई अब वैसा नहीं, अब प्रॉपर फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए, है ना, ऐसे आप वैसे नहीं कर सकते। तो देखो प्रॉपर फॉर्मूला में क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपको क्या होगा, ये जो फर्स्ट वाला m है इसको यहीं रख दो, ठीक है। सेकंड वाला जो है ना इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका, ठीक है, ठीक है, प्लस करो, n को यूँ रखा रहने दो, m का डिफ्रेंशिएशन कर दो, ठीक है। लिख लो इसको या फिर याद कर लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका। इसको सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये dy हटाना पड़े तो हम इसको क्या करते हैं, देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास y है तो इसको मैं देखो कितनी तरह से डिफरेंशिएशन का साइन लगा सकता हूँ। जो dy ओवर dx लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, ऐसे अगर मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है ना। दूसरा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तीसरा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 3 तरह से लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ना इसको n डैश में बदल दूंगा, तो m
एन डैश प्लस एन एम डैश। याद कर लो ऐसे। क्वेश्चन करें इस पर, क्वेश्चन से ही पक्का होगा। देखो क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है ना, y बराबर 2x इंटू ए की पावर x। ठीक है, तो देखो डी वाई ओवर डी एक्स आपको क्या करना है, पहले वाले को एज इट इज, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, है ना, प्लस दूसरे को एज इट रखो, पहले का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब देखो 2 की पावर x एज इट इज, e की पावर x का e की पावर x रहता है, प्लस e की पावर x का एज इट इज 2x का 2 है ये। यहाँ से आप e की पावर x कॉमन ले सकते हो, तो 2x प्लस 2 बचा। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। 2 भी कॉमन ले लो, है ना, और 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से x बचेगा बस, x प्लस 1। तो हो गया सरल। ऐसे करते हैं इनको। देखो एक और करें, देखो यहाँ करते हैं y बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये करो देखो, तो डी वाई ओवर डी एक्स है ना। अब मैं ऐड कर रहा हूँ, देखो साइन एक्स को एज इट इज रखना है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस पहले लगा दो साइन एक्स, प्लस अब कॉस एक्स को एज इट इज रखो इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स। ये आपके समझ में आ गया ना, तो ये तो बहुत ही ईजी हो जाएंगे क्वेश्चन। फिर अब इसमें हम चेन रूल भी इन्वॉल्व करेंगे, देखना आप। ठीक है, तो इसका जो ओवरऑल आंसर आएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है ना। बड़े आसान सवाल होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होता इनमें कुछ। ठीक है, देखो एक सवाल दें इसका, आप करोगे, बढ़िया सा सवाल देते हैं, करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, साइन एक्स की पावर 3 इंटू सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स कर देते हैं। ठीक है, इसे करो, है ना। ज़्यादा नहीं है, बस समझना है ना, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस थोड़ा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आप इसको समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे साइन एक्स की पावर 3 है एक, और एक मेरे पास यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल ही अलग हैं, एक जैसे नहीं है। ठीक है, जैसे कैसे देखो, ये साइन एक्स क्यूब ऐसे लिखा हुआ है, और साइन क्यूब एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं एक्स की पावर n ट्रीट कर सकता हूँ, इस वाले को। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो देखो साइन एक्स है, ये साइन एक्स की पावर 3 है, तो इसको मैं अगर साइन एक्स मानूँ तो इसका कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन एक्स की जगह पे तो यही रहेगा। फिर एक्स की पावर 3 का कितना होगा, 3x की पावर 2। ठीक है, इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन इस वाले को आप ऐसे नहीं कर सकते। इसको ट्रीट करो आप एक्स की पावर n की तरह। तो देखो एक्स की पावर n होगा तो 3x की पावर n, यानी कि n माइनस 1 3 माइनस 1 2। अब जिसको x माना उसका भी करना पड़ेगा साइन एक्स का कॉस एक्स। देखो दोनों के आंसर बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ रहे हैं, इसका अलग था उसका अलग था, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, बस ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो ये, अब देखो मैंने कहा था पहले वाले को तो एज इट इज रखो जैसा है वैसा। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखो साइन एक्स तो ऐसा ही रहेगा, है ना, तो साइन एक्स क्यूब। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स को देखो मैंने बताया था ना आपको, साइन स्क्वायर अगर एक्स मेरे पास ऐसे है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे। ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अभी इसको y बराबर ही रहने दो, है ना, पहले मैं आपको इजी बना रहे हैं इसको। ठीक है, तो हो जाएगा सेक एक्स स्क्वायर। अब आप इसको खुद करो। ठीक है, कैसे कर सकते हो सोचो, ये वाला यहीं उतार के रखना है। ठीक है, ये वाला ऐसे आएगा, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है ना, इसका फिर प्लस लगाना है, इसको ऐसे रखना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। करो, देखो इसका करें, देखो ये तो ये चीज़ रहेगा, है ना, तो मैं इधर ही आ जाऊँ नहीं तो लिखा नहीं जाएगा। देखो ये तो ऐसे रहेगा। ठीक है, साइन एक्स की पावर क्यूब। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन देखो यहाँ पे लगाओ ये ब्रैकेट। अब इसका देखो अभी वो नहीं करना, और इसमें वो कहाँ होगा, अभी तो देखो पावर लगी हुई है। ठीक है, देखो इसको एज ए ट्रीट करो एक्स। अब ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन,
थोड़ा हार्ड लेवल का सवाल है, लेकिन समझने की कोशिश करना। ये एज इट इज़ रखा, ठीक है, इसका करना है। अब देखो ये अगर मैं मान के चलो यहाँ पे x होता है, ये ऐसे करके, तो इसका 2x आ जाता, ठीक है। तो ऐसे इसको भी sec x है यहाँ पे, तो इसका कितना हो जाएगा 2 sec x, लेकिन sec x एक थोड़ी ना है, तो sec x का भी करूँ तो इसका हो जाएगा sec x इंटू 10x, ठीक है। अब प्लस लगा दो, ठीक है, अब प्लस लगा दिया यहाँ पे। अब इसको ऐसे रख दो, sec x का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, sin x क्यूब। अब देखो sin x का कितना होता था cos x, तो यहाँ cos x कर दो भैया, cos x ही तो है, हमारी नज़र में तो cos x है, किसी की नज़र में कुछ भी हो है। अब ये x है थोड़ी ना, तो इसको दोबारा करो, इसका क्या होगा 3x स्क्वायर। देखो ये बस समझने का पॉइंट है, ठीक है, वरना अगर ये आपने नहीं समझा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। शुरुआत में जो बताया उसको देखिए अच्छे से, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं होते अगर एक चीज़ माइंड में बैठ जाए तो, है ना। देखो और करें, ठीक है, चलो और तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप कर लोगे। इसका कोसेंट रूल देख लो, है ना, जिसे डिवाइड रूल भी कहते हैं। तो देखो कोसेंट रूल क्या है, कोसेंट रूल में आपको दो फंक्शन डिवाइड मिल जाएंगे ना, y बराबर आपको एक मिल जाएगा ऊपर fx, एक मिल जाएगा आपको gx, ठीक है। इसमें डिवाइड मिल जाएगा, तो इसके लिए देखो इसका फॉर्मूला यानी कि m अपॉन n के रूप का मिलेगा। तो इसको आपको कैसे dy अपॉन dx निकालना है, देखो n को तो आपको ये चीज़ रखना है, इसका कर दो होल स्क्वायर, पट्टे में ले आओ नीचे, है ना, n वैसे भी नीचे, इसको नीचे रखो, सही है। अभी n नीचे है तो इसको नीचे रख दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब ये नीचे ना, इसको यहाँ ले आओ, n को, m का कर दो डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, माइनस, ये आपको ध्यान रखना है, बस यहाँ पे माइनस लगाना है ये करने के बाद। अब देखो n का हो गया, अब m को ऐसे ही रख लो, सही है। अब डिफ्रेंसिएशन कर दो n का, ये फॉर्मूला आपको तो उतारना ही पड़ेगा, ठीक है, ये नहीं याद होगा ऐसे, इसको उतारो 2-3 बार रिवाइज करो तब जाके याद होगा। पहले को नीचे, पहले n नीचे तो इसको नीचे रखो, n का स्क्वायर कर दो, फिर n को यहाँ रखो तुरंत, फिर n को तुरंत रखने के बाद m का डिफ्रेंसिएशन कर दो, माइनस लगाओ, m को ऐसे रखो, फिर n का डिफ्रेंसिएशन कर दो, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं एक, है ना, तो देखो क्वेश्चन करें, इसको लिखा रहने देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। देखो y बराबर e पावर x बट्टे 2x ले लेते हैं ना, 2x, ठीक है। तो देखो ये जो नीचे, इसको नीचे रखो, इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, बट्टे, अभी 2x नीचे रखा तो इस 2x को यहाँ तुरंत रख दो, मल्टीप्लाई, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x माइनस लगाना है, ठीक है। अब e की पावर x को एज इट इज रखो, अब 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 हो गया, एक ही बार में तो क्या, और क्या था इसमें, ठीक है। हाँ अगर प्रॉपर मेथड बताऊंगा तो मैं देखो प्रॉपर मेथड में आपको करके दिखाऊंगा एक सवाल, अगर पेपर में आता है तो आपको फिर वैसे करना है ना। देखो और वैसे भी सवाल पेपर के लिए ही है, तो प्रॉपर मेथड से ही करो, है ना। प्रॉपर मेथड क्या है वो लिख दिया करो बस। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो इसी को कर देते हैं। देखो प्रॉपर मेथड कुछ नहीं, बस स्टेप्स जो लिखने होते हैं। देखो 2x स्क्वायर को होल स्क्वायर कर दिया, देखो 2x को ही रखूँगा मैं, फिर यहाँ पे e की पावर x का डिफरेंस, यही होता है प्रॉपर मेथड, ऐसे करके करना, ठीक है। यहाँ पे x आएगा, है ना, माइनस, अब यहाँ पे e की पावर x रखेंगे, फिर यहाँ पे आपको 2x का डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो बस यही है, अब हो गया, अगली बार में देखो 2x, इसका हो गया e की पावर x माइनस e की पावर x, और ये 2x का 2 बट्टे ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, बस हो गया यही। यहाँ से चाहो तो कुछ कॉमन ले लो और कर दो, ये प्रॉपर मेथड में कुछ था, एक स्टेप बढ़ाया था बस, ठीक है। तो देखो अब आपको मिक्स करके देते हैं कुछ सवाल, ठीक है, आपको फिर देखना है इसमें कैसे कैसे क्या करोगे, है ना। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, तो देखो कोशिश करना, है ना, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। देखो y बराबर sin 3x, ठीक है, sin 3x इंटू
cos x अपॉन 4x स्क्वायर। ठीक है, ये आपको करना है। अब इसमें बताओ इसको कैसे करोगे। देखो डरना नहीं है, इसको कैसे डिलीट करोगे, m अपॉन n की तरह डिलीट करो जैसा किया था। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। देखो डी वाई को डी एक्स, मैं आपको एक लाइन प्रॉपर लिखूंगा। देखो इसको नीचे लेके आओ 4x स्क्वायर और इसका कर दो होल स्क्वायर, तो जी कर दिया। अब देखो 4x स्क्वायर को एज इट इज रखो, किसका डिफरेंशिएशन करना है, इस पूरे का, तो इसको पूरे को ऐसे उतार दो। ठीक है, इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये पूरा उतार दिया है ना, माइनस। अब क्या करना है, अब इसको पूरे को स्टेज रख दो यही जैसा है वैसा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डी ओवर डी एक्स यहाँ पे रख दो 4x स्क्वायर। ठीक है, वही मैं बट्टे को इसको खींच दूँ थोड़ा यहाँ तक। ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कुछ, बहुत सरल था। देखो जो n था उसको तो नीचे लिया, उसका होल स्क्वायर तुरंत कर दिया, फिर n को एज इट इज रखा हमने, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। ऐसे तो करेंगे, डिफरेंशिएशन किया नहीं है मतलब ये सेट किया है फॉर्मूले में, माइनस, फिर ऊपर वाले को ऐसे रखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऐसे कर दिया। ठीक है, अब देखो अगली बार में क्या करेंगे, 4x स्क्वायर को तो ऐसे ही रहेगा इंटू। अब देखो इसमें अब आपको यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल आपने सीखा था उसको लगाओ। देखो अभी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो पहले को एज इट इज। अब देखो इसमें इतना बढ़िया सवाल है ये, आपको अगर ये सवाल आपने कर दिया ना तो आपसे कोई भी सवाल चेन रूल का, प्रोडक्ट रूल का, क्वोशिएंट रूल का रुक नहीं सकता, एक भी सवाल अगर आपने ये कर दिया तो। ठीक है, देखो 4x स्क्वायर का एज इट इज आ गया। अब देखो साइन 3x का कॉस 3x, लेकिन ये x है कहाँ, ये 3x से 3x का 3। ठीक है, नहीं सॉरी, देखो अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो साइन 3x तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, कॉस x का माइनस साइन x। ठीक है, प्लस लगाना है ना। अब के कॉस x को नहीं रखो, साइन 3x का डिफरेंशिएशन कॉस 3x और इंटू 3 का 3x का 3। ठीक है, ये कितने का हुआ है, ये सिर्फ इसका हुआ है। अभी दोबारा समझते हैं एक बार। देखो 4x स्क्वायर को एज इट इज रखा। ठीक है, इसमें हमारा प्रोडक्ट रूल आ गया, तो साइन 3x को एज इट इज रखा, कॉस x का साइन x, माइनस पहले लगा दिया। ठीक है, प्लस कॉस x को एज इट इज रखा, साइन 3x का कॉस 3x और 3x का 3। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस लगाना है आपको, साइन 3x को एज इट इज रखो, कॉस x। अब देखो 4x स्क्वायर का 8x। ठीक है, और ये बट्टे लगाना है आपको, फिर इसको देखो 4 चौक 16, x की पावर 4 हो गया। अब देखो इसमें से आप कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हो, और यहाँ से देखो कुछ ये कट भी जाएगा, यहाँ से ये कट रहा है यहाँ से ना। देखो 4 से 4 टाइम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के, यानी कि यहाँ तो 4x स्क्वायर ही बचा। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है ना, यही बचा, इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन वॉमन आए तो कॉमन ले लो और हो गया। सही है, ऐसे सवाल हैं ये, तो क्वेश्चन करते रहिए इसके, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है ना। तो थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।